सफलता वो मीठा फल है जिसको पाने के लिए कितनी कड़ी मेहनत करनी पड़ती है, इससे हम सभी परिचित हैं। पर आज मैं इसके बारे में आप लोगों से कुछ बात करूंगी। हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू जीरो वरी। आज जिस टॉपिक पे मैं आपसे बात करने जा रही हूँ ये तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है, पर ये आपको नहीं पता है कि मैं आज कोई कहानी नहीं सुनाने वाली हूँ। एंड फॉर श्योर मैं कहानी नहीं सुनाऊंगी आज मैं आपसे कुछ बात ही करूंगी एंड विल टेल यू अबाउट समथिंग। आज हम बात करेंगे जो चिड़िया होती है बाज, उसकी कुछ खासियत और उसकी कुछ अनोखी बात जो आप और हम बात करेंगे। तो बाज की जो एज होती है वो अमूमन 70 ईयर्स होती है, बट 40 ईयर के एज में व्हाट हैपेंस, उसकी लाइफ में कुछ ड्रास्टिक चेंज आता है विच अपसाइड डाउन उसकी लाइफ को बदल देता है। अब वो क्या है? सबसे पहले उसकी चोंच जो बहुत नुकीली होती है वो आगे से मुड़ जाती है। सेकेंड, उसका पंजा वो लचीला हो जाता है। एंड थर्ड, उसका पंख वो बहुत हैवी हो जाता है, इसकी वजह से उड़ना मुश्किल हो जाता है। अब उसके पास 3 ऑप्शन बचते हैं, या तो वो लाइफ से हार मानते हैं, खत्म, डेथ। दूसरा, या फिर वो जो गिद्ध खाना खाते हैं छोड़ते हैं वही वो लेके खा लेते, ठीक है। और तीसरा, एक नई जर्नी की कोशिश। और यू नो व्हाट, बाज वही चुनती है, बाज उसी को चुनते हैं। पर वो नई जर्नी है क्या? वो नई जर्नी ये है कि वो अपने भारी पंखों से कहीं दूर एकांत जगह पे चले जाते हैं, किसी पहाड़ वगैरह पे जहाँ पे सन्नाटा हो। एंड वहाँ जाके वो पत्थरों पे चोंच मार मार के अपनी वो पुरानी चोंच तोड़ देते हैं और इसी तरह अपने पंजे को भी तोड़ देते हैं और फिर वेट करते हैं अपने नई चोंच और पंजे के आने का। और इस दौरान उनको जो पीड़ा तकलीफ होती है वो असहनीय होती है, जिसको जानना समझना उनके बस का नहीं है, जो सहते नहीं है, पर वो ये करते हैं। फिर जब उनकी नई चोंच और पंजे आ जाते हैं तो अपनी नई चोंच से वो पुराने पंखों को नोच नोच के काट के तोड़ के फेंक देते हैं। एंड दे वेट फॉर न्यू फेदर्स। जब उनके नए पंख आ जाते हैं जो कि हल्के होते हैं तो वो फिर से तैयार होते हैं, बट इस सारे में 150 दिन का टाइम लगता है। क्योंकि हम जानते हैं कि 150 दिन का टाइम लगता है तो एक पता है, बट बाज को नहीं पता है कि 150 दिन ही टाइम लगने वाला है। वो पीड़ा सहने को तैयार रहता है और आंख बंद करके मेहनत करने को तैयार रहता है, क्योंकि वो कंफर्ट जोन में रह के नहीं करना चाहता। वो सेल्फ रिस्पेक्ट से, जैसे बादशाह की तरह पहले वो घूमता था बादलों में, वैसे ही घूमना चाहता है और वो करता है। जब उसके पंख वापस आ जाते हैं तो फिर से उस पूरे नीले गगन में बादशाह की तरह वो टहलता है और उसे रोकने वाला कोई नहीं है। अपना शिकार खुद करता है, वो बचा कुचा खाना नहीं खाता है। एंड दिस इज व्हाट वी हैव टू डू। हमारे पास भी लाइफ में कभी ना कभी ऐसा होता है कि 3 ऑप्शंस, 2 ऑप्शंस रह जाते हैं, ये करो वो करो, फाइट या फ्लाइट। देखना पड़ता है, भाग जाओ या भाग लो। बहुतों ने सुना होगा ये, आई एम वेरी श्योर, कि हमें क्या करना है। हमें पार्टिसिपेट करना है अपने लिए। वी आर गोइंग टू गेन समथिंग, अपने लिए मेहनत करनी है, या फिर मोहताज होना है किसी का कि वो हमें कुछ दे तो हम कुछ पाएं। ये हमें खुद देखना पड़ेगा। हमें क्या, हमारे लाइफ में जब ऐसा कुछ आता है तो हमारे पास भी कुछ ऑप्शंस होते हैं, लाइक हम भी हार मान लें, हम भी किसी पे डिपेंडेंट हो जाएं, या फिर हम अपने कंफर्ट जोन से निकल के और देखें कि हमारे लिए क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं। डेफिनेटली उसमें मेहनत होगी, पीड़ा होगी, तकलीफ होगी, घर जैसा आराम नहीं होगा, बट एक बात श्योर है, जब मेहनत मिलेगी, जब आप मेहनत करोगे और जब सफलता मिलेगी तो उसका टेस्ट सारे बाकी खाना पीना आराम से बेटर होगा। ट्रस्ट मी, यू आर गोइंग टू एंजॉय दैट फ्रूट, जैसे बाज करता है। कोई उसको रोकने कहने वाला नहीं है। इसी तरह हमें भी कोई रोकने कहने वाला नहीं होगा, ऑब्वियसली इन पॉजिटिव सेंस, कि आपने कहाँ से ये सफलता हासिल करी है। हमने अपनी कड़ी मेहनत से ये सफलता हासिल करी है। सो फ्रेंड्स, अपने आप को तैयार करिए। अगर आप किसी भी ऐसे सिचुएशन में हैं जहाँ पे आपको ये लगता है कि हमारी हेल्प कौन करेगा, तो आपकी हेल्प वो करेगा जो आपको शीशे में दिखता है। खड़े होके देखिए, आपको मिल जाएगा वो इंसान, और आप जीतेंगे भी अगर आपने ठान ली तो। थैंक यू। फॉर सच मोर वीडियोज प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल and press bell icon for the notification. Thank you friends.